प्रगति मैदान टनल को बंद कर दिया गया। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर प्रगति मैदान टनल को लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर बंद कर दिया गया है। और प्रगति मैदान का टनल इस तरीके से बना हुआ है कि जब थोड़ी सी भी बारिश होती है तो इसमें पानी भर जाता है। और अब क्योंकि बारिश का अलर्ट है तो प्रगति मैदान टनल को बंद कर दिया गया है। हाल ही में इस टनल का उद्घाटन किया गया था। देखिए, बाकायदा बैरिकेटिंग लगा दी गई है, पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। इस टनल के बनने से दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिली थी, क्योंकि आप जब गाजियाबाद, नोएडा से या फिर दक्षिणी दिल्ली के क्षेत्र से आपको अगर सेंट्रल दिल्ली जाना हो तो आप इस टनल का इस्तेमाल करके बमुश्किल 2 किलोमीटर का सफ़र है, आप पहुंच सकते हैं। अब आपको एक लंबी दूरी ITO होकर तय करना पड़ेगा। 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रगति मैदान टनल को जब बंद किया गया तो उसका जो इम्पैक्ट है उस सड़क पर, जो ये रिंग रोड है प्रगति मैदान का, वहां पर किस तरीके से गाड़ियों का रैला आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में जो गाड़ियां हैं उस टनल के जरिए सेंट्रल दिल्ली की ओर मूव कर जाती थी। क्योंकि अब वो टनल बंद हो गया है तो अब इसको सीधे ITO की ओर जाना पड़ता होगा, फिर ITO के तरफ से इसको गाड़ियां सेंट्रल दिल्ली की ओर मूव करती होंगी। बारिश के मद्देनजर प्रगति मैदान टनल को बंद किया गया है और उसका इंपैक्ट दूसरी तरफ, जो दूसरी तस्वीर है आप देख रहे हैं, उसमें आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि टनल बंद होने का जो पूरा असर है अब वो रिंग रोड पर नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर, दिल्ली में प्रगति मैदान टनल को बंद कर दिया गया है। और प्रगति मैदान का जो ये जो टनल बना है, इसका फायदा ये होता है कि हजारों गाड़ियां कुछ ही मिनटों के अंदर सीधे सेंट्रल दिल्ली इंडिया गेट के पास निकल जाती है, फिर आगे जिसको अपने गंतव्य तक जाना है वहां तक वो पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि इसको बंद कर दिया गया है तो लोगों को रिंग रोड से ITO की तरफ जाना पड़ता होगा, फिर वहां से एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। और जब हजारों गाड़ियां कट ना लेकर सीधे सड़क पर आ रही हैं तो उसका इंपैक्ट नजर आ रहा है रिंग रोड पर, और काफी लंबी ट्रैफिक नजर आ रही है। अभी दिल्ली के ज्यादातर सड़कों पर जाम की स्थिति है, क्योंकि सोमवार है, कंपैरेटिवली भीड़ सोमवार को ज्यादा होती है। और ये 2 तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा। राजू राज इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं और तरुण भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले राजू का रुख कर लेते हैं। राजू, प्रगति मैदान टनल जब शुरू नहीं हुआ था तो एक बड़ा ट्रैफिक का दबाव रिंग रोड पर नजर आता था। उसके बाद जब वो टनल शुरू हुआ तो रिंग रोड का जो ट्रैफिक है वो टनल पे आ गया, उसको बंद कर दिया गया। उसका पूरा जो इम्पैक्ट है वो रिंग रोड पर दिख रहा होगा। ये जो साउथ दिल्ली की तरफ से सीधे ITO की तरफ रोड जाती है। निश्चित तौर पर आप देखिए कि प्रगति मैदान टनल सीधे सुप्रीम कोर्ट और प्रगति मैदान के बीच में बनाया गया और कई रास्तों को इससे कनेक्ट किया गया। अगर आपको गाजियाबाद, नोएडा, सराय काले खान, प्रगति मैदान या फिर साउथ दिल्ली जाना हो तो ये जो टनल काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करने लगा था जब से इसे खोला गया आम जनता के लिए। और पिछले कुछ दिनों पहले ही आम जनता के लिए इस टनल को खोला गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि अभी 2 दिन की ही बारिश हुई है और 2 दिन की बारिश में ही इस टनल की पोल खुल गई है। आज इस टनल को बंद कर दिया गया एहतियात तौर पर, क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग से। लेकिन जो तस्वीरें दिखाऊंगा वो निश्चित तौर पर सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि करोड़ों अरबों रुपये की लागत से इस टनल को बनाया गया। और इस टनल के अंदर ये तस्वीरें देखिए, पूरा पानी भरा हुआ है। ये शुरुआती है, चूँकि अंदर बैरिकेड किया गया है, जाने की इजाज़त नहीं है। और अंदर जैसे ही आप पहुँचेंगे मतलब आपके कमर तक इसमें पानी डूबा हुआ है और इसे निकालने की कोशिश निश्चित तौर पर प्रशासन के द्वारा की जा रही होगी, लेकिन वो तस्वीरें फ़िलहाल देखने को नहीं मिल रही है। हम ये कह रहे हैं कि हम करोड़ों और अरबों रुपए की लागत से इस तरह के टनल बना तो लेते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता है कि जब बारिश होगी तो पानी की निकासी का क्या रास्ता होगा, क्या कैसे में यहाँ पर पंप के ज़रिए पानी निकालने की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो नहीं थी। और यही वजह है कि आज इस टनल को
बंद कर दिया गया है यातायात के लिए। और इस टनल के बंद होने से इसका सीधा असर रिंग रोड पर पड़ रहा है तमाम जगहों पर। जहां से इस टनल को लेकर हम सेंट्रल दिल्ली, लुटियंस जोन, नई दिल्ली इलाके में जाते थे, वो रास्ता कहीं ना कहीं आसान होता था, लेकिन टनल बंद होने की वजह से ये सीधे तौर पर ट्रैफिक जाम की स्थिति ITO के पास, प्रगति मैदान के पास, रिंग रोड के पास देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस टनल के अंदर कल से पानी भरा हुआ है और अब तक इस पानी को नहीं निकाला गया है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आज राहत की बात यह है कि आज सुबह से बारिश नहीं हो रही है, उसके बावजूद जो व्यवस्थाएं सड़कों पर दिखनी चाहिए थी सिविक एजेंसियों की तरफ से, वो नहीं देख रही है। और यही वजह है कि अब इनके पास कोई चारा नहीं बचा है कि अगर टनल के अंदर अगर ओपन रहता तो गाड़ियां जाती, तो गाड़ियां फंस सकती थी, बंद हो सकती थी और लंबी ट्रैफिक जाम से लोगों को जूझना पड़ा। और यही कारण है कि आज टनल को बंद कर दिया गया है। अब देखना होगा कि पानी की निकासी कब होती है और उसके बाद टनल को ओपन किया जाएगा। ठीक है राजू, आप बनी रहिएगा और अब तरुण का रुख कर लेते हैं। तरुण, जिस टनल को बंद किया गया, जिसका जिक्र राजू राज भी कर रहे थे, उस ट्रैफिक का जो पूरा इम्पैक्ट है, अब वो ITO और जो पुराने और उसके आसपास का इलाका है वहाँ पर पड़ रहा होगा। ITO का जो रेड लाइट है वो ऐसे दिल्ली के सबसे हैवी ट्रैफिक में आता है, और अब क्योंकि उस टनल को बंद कर दिया होगा तो उसका इम्पैक्ट तो नज़र आ रहा होगा ITO के आसपास के इलाकों में। देखिए, इस समय ट्रैफिक के ऊपर जो ट्रैफिक की आवाजाही है ITO के ऊपर वो बहुत धीमी रफ्तार से है। उसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला तो आपने जिक्र किया कि जो प्रगति मैदान का टनल था जहां पर ट्रैफिक का डाइवर्जन हो जाता था, यमुना क्रॉस करते ही ITO की रेड लाइट पर, PHQ की रेड लाइट पर पहुंचने से पहले जो पुराना PHQ था, लिहाजा वो डाइवर्जन अब नहीं हो पा रहा है, चूंकि लोगों को इस बात की जानकारी है कि कल से प्रगति मैदान का जो टनल बंद है पानी भरने के कारण, अब अल्टरनेट रूट उनको लेना पड़ेगा। अब अल्टरनेट रूट बचता क्या है? एक यही रूट बचता है जहां पर इस समय हम खड़े हैं और ट्रैफिक की स्थिति मेरा कैमरामैन आपको दिखा देगा। सीधा ट्रैफिक का जो बड़ा वॉल्यूम था वो ITO की इसी रेड लाइट के ऊपर आ गया है। और जो दूसरा इसका असर हुआ है वो दिल्ली गेट की रेड लाइट के ऊपर भी देखा जा रहा है। वहाँ की भी तस्वीरें इस तरह की हैं कि वहाँ पर लंबा ट्रैफिक जाम, या फिर ये कहें कि वाहन जो हैं वो रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा इसका कारण यह है कि चूंकि IMD का प्रेडिक्शन ये है कि दिल्ली के अंदर लगातार बारिश होती रहेगी, येलो अलर्ट के ऊपर दिल्ली है, तो जो बाइक सवार लोग हैं वो भी अपनी 4 व्हीलर निकाल रहे हैं, जिसके कारण वो अपने ऑफिस में समय से पहुंच सकें और भीगे भी नहीं, जिसके कारण जो 4 व्हीलर का जो वॉल्यूम था ट्रैफिक के अंदर उसका इजाफा हुआ है। और 2 व्हीलर के जो चालक थे उनकी संख्या कमतर हुई है, जिसके कारण रोड के ऊपर ट्रैफिक का जो वॉल्यूम है वो बाकी कंपैरिजन जो मंडे का दिन है उससे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक यहाँ पर ITO के ऊपर पीक आवर्स के अंदर कभी नहीं होता था यहाँ पर ट्रैफिक, और 10 साढ़े 10 बजे के बाद ही सिचुएशन नॉर्मलाइज होती थी। लेकिन आज चूंकि हफ्ते की शुरुआत है और लोग एहतियातन बारिश की आशंका के मद्देनज़र घरों से जल्दी भी निकले हैं, और दूसरा ये कारण है कि जो 2 व्हीलर के चालक थे वो 4 व्हीलर के ऊपर शिफ्ट हुए हैं। लिहाजा इस समय जो दर्शक हैं उनको यही हम हिदायत देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मौसम के अंदर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, तो अपने वो दफ्तरों में समय से पहुंच सकेंगे, सुरक्षित तरीके से पहुंच सकेंगे, और इस तरह से उन्हें ट्रैफिक में फंसने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरह की मंजर, इस तरह की तस्वीरें दिल्ली के अंदर इस पूरे वीक के दौरान दिखाई दे सकते हैं। बॉटल नेक बन जाते हैं कई ऐसे चौराहे हैं। दिल्ली एक प्रोमिनेंट जगह है, ITO एक प्रोमिनेंट जगह है दिल्ली की, जहाँ पर ट्रैफिक का वॉल्यूम वैसे भी ज़्यादा रहता है। इसके अलावा आश्रम का जो चौक है, लाजपत नगर का जो चौक है, साउथ दिल्ली के कई प्रोमिनेंट इलाके हैं, वहाँ पर भी ट्रैफिक की जो रफ्तार है वो बेहद धीमी दिखाई दे रही है। लोग शाम के वक्त भी इसी तरह से ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझते हुए दिखाई देंगे। हालांकि जो मौसम का फॉरकास्ट है वो अगले 2-3 घंटे तक बारिश का पूर्वानुमान नहीं जता रहा है। लिहाजा अगर यहाँ पर वाटर लॉगिंग नहीं हुई तो धीमी रफ्तार से वाहन गुजरते हुए दिखाई देंगे, और अगर यहाँ पर बारिश होती है, वाटर लॉगिंग होती है, तो ये जो रेंगता हुआ ट्रैफिक है वो थमता हुआ ट्रैफिक भी बन जाएगा। ठीक है। और अगर हम वाटर लॉगिंग की बात करें तो अभी दिल्ली के किन किन स्पॉट्स पे, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि बारिश कंपैरेटिवली शनिवार के रविवार को थोड़ी कम हुई थी, कुछ जगहों पर हुई, कई जगहों पर हल्की हुई, कई जगहों पर जोरदार हुई, फिर बंद भी हो गई। वाटर लॉगिंग की समस्या कल तक बनी हुई थी, आज भी कई जगहों पर पानी निकला नहीं है।
तो जो सिविक एजेंसियां हैं वो क्या कुछ व्यवस्थाएं कर रही हैं ताकि जो यहाँ पे पानी जमा है वहां से उसको निकाला जाए, और दूसरे जो अलर्ट है कि अभी और बारिश हो सकती है, तो उसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, दिल्ली के अंदर पिछले साल तक 17 ऐसी वल्नरेबल जगहें थीं जहां पर जल भराव बहुत गंभीर तरीके से हो जाया करता था। लिहाजा दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं कि ऐसे वाटर लॉगिंग स्पॉट्स को कम से कम किया जा सके, लेकिन लगता है कि जो तैयारी थी सिविक एजेंसीज़ की वो नाकाफ़ी थी, जिसके कारण मिंटो रोड भी शनिवार के दिन बंद करना पड़ा था आंशिक रूप से। चूँकि अगर नालों की डीसिल्टिंग हुई होती, सीवेज सही से साफ़ किया होता, तो शायद इस तरह से सिविक एजेंसीज़ की पोल नहीं खुलती। जहाँ तक इस समय की बात है, मैं लुटियन दिल्ली इलाके के अंदर रोम अराउंड कर रहा हूँ और यहाँ पर बहुत कम जगह ही हैं जहाँ पर देखने के लिए आ रहा है कि वाटर लॉगिंग अभी भी है, सिविक एजेंसीज़ ने काम नहीं किया है। दरअसल 48 घंटों के दौरान जो पोल खुली है ख़ास तौर पर एनडीएमसी के इलाकों की, वो किसी से छिपी नहीं है। लिहाजा बहुत ज़्यादा प्रशासन की किरकिरी होती हुई देख कई जगहों पर हमें पंपिंग स्टेशन ज़रूर तैनात होते हुए दिखाई दिए हैं। मिंटो रोड के ऊपर भी एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है कि जल भराव अगर वहाँ पर होता है तो त्वरित पंपिंग स्टेशन की मदद से जो पानी वहाँ पर भर जाएगा उससे अल्टरनेट रोड के ऊपर डाइवर्ट कर दिया जाएगा। लिहाजा अब उनकी जो चुनौतियाँ थी, जो उनकी तैयारियाँ थी, माफ़ कीजिएगा, उनकी असल परीक्षा तब होगी जब वापस से बारिश शुरू होगी। सुबह से बारिश नहीं हुई है, यही गनीमत है कि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक जाम जो आशंकित तौर पर लंबा लग सकता था वो बहुत गंभीर स्थिति के अंदर नहीं पहुंचा है। वाहनों की रफ्तार बेशक कम हुई है लेकिन वो लगातार चल रहे हैं। यही स्थिति हमें दिल्ली के कई और जगहों से भी रिपोर्ट हो रही है। लिहाजा प्रशासन हरकत में ज़रूर आया है, लेकिन लोग इतनी परेशानी से गुजरे हैं 48 घंटों के दौरान, जिसकी बानगी हमें अलग अलग तस्वीरों के ज़रिए देखने के लिए मिली है। लिहाजा अगर इस तरह की तस्वीरें आगे भी देखने के लिए मिली तो प्रशासन की तैयारियों के ऊपर सवालिया निशान ज़रूर खड़ा होगा और बीजेपी इसी मुद्दे को भुनाते हुए 11 बजे आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव भी करने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तरुण, इस पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए।